चालू करूं? आप लोगों का फीडबैक मेरे को मिला है, जो आपने कागज पूरे को लिख कर दिया है। मेरे पास आए 5 पॉइंट आए हैं, 5 पॉइंट उभर के आए हैं आप लोगों के। तो उसमें मेरे को देखकर फिर यूं लगा बच्चे वास्तव में बच्चे ही है। हाँ बेटा, बच्चे मेरे बच्चे ही है। तो दो चार बातें मेरे को, एक बात ही मेरी कमी लगी। बाकी यूं कह सकता हूँ कि बाकी तो आप बच्चे हो तो आपने कह दिया, कोई नहीं, कि स्पीड बहुत ज्यादा है ना। तो ये तो मरीन मिटे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा स्पीड कम करूं। ज्यादा लिखवाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ज्यादा लिखवाते हैं, ज्यादा लिखवाता हूं। तो आपने उसमें लिखा है कि ज्यादा लिखवाते हैं। हाँ, किसी किसी ने लिखा होगा ज्यादा लिखवाते हैं और शॉर्टकट नहीं करते हैं। अब कितना शॉर्टकट करूं? प्रश्न अगर आ गया तो एग्जाम में, तो मैं दोषी नहीं रहूंगा। 8 मार्च 2026 को ये लिखा रहा हूं। ये भी आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट देखिएगा, जो आपके शुरुआती दिनों में आप लोग किताब लेकर भी बैठे हैं, मेरे को उम्मीद है उसके बाद आपने किताब को भी बंद किया है कि सफिशिएंट लिखा रहे हैं और ज्यादा ही लिखा रहे हैं और अच्छा ही लिखाया है, फिर भी आपको लगता है कोई बात नहीं। चलिए ये मिटाऊं राजा। तो कितने नंबर दिए मेरे को? 10 में से 15, 10 में से 10, थोड़ा कम भी तो देते। अच्छा, 10 में से 100। गुड। चलिए कोई बात नहीं, पर ज्यादा बार बार अगर यूं आता है लिखा हुआ लेटर, आप लिख लेते हो, बार बार लिख लेते हो ना। अब मैं लिखाता हूं बढ़िया हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है, तो स्पीड तो मेरी कमी रखूंगा, लेकिन फिर भी कहीं की कमी होती है। देखो, मनुष्य परिपक्व नहीं होता है। तो आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो, क्योंकि आप सबके चेहरे कैमरे में सर रेगुलर रोज देखते हैं। मैंने परसों बताया सर इनका चेहरा देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं। सर ने 1 घंटा मेरी क्लास ली है। आप क्या समझ रहे हो, मेरी क्लास नहीं लेती? सर खुद देखते हैं और पूरा स्टाफ मेरी क्लास को रोजाना, इस बिल्डिंग के नीचे उस बिल्डिंग में रोजाना देखते हैं, चेक करते हैं मेरा सर कैसा पढ़ा रहे हैं। वो खुद मजे ले रहे हैं मेरी क्लास के कि इतना अच्छा पढ़ा दे, ऐसा टीचर ही नहीं मिलता है, ये बच्चे ऐसे क्या कर रहे हैं। रेगुलर अभी नीचे जाके देख लो आप, उधर वाली साकर वाले कॉम्प्लेक्स में जाके देखो, मेरी क्लास चल रही है अभी भी। अभी मैं बोल रहा हूँ वो भी चल रहा है वहां। समझे ना? क्या करते हो यार। चलिए, शेखावटी चित्रशैली की बात करेंगे। 3 चित्रशैलियां पढ़नी, फिर ये चित्रशैली का प्रोग्राम समाप्त है। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। शेखावटी चित्रशैली की बात करेंगे। शेखावटी चित्रशैली की बात करते हैं। शेखावटी चित्रशैली की बात करते हैं, है ना। मेरे साथ कनेक्ट होएगा, अच्छा लगेगा। कनेक्ट होने का प्रयास करो जब तक। हाँ बेटू, क्या कह रहा? हाँ, स्पीड है। स्पीड में कमी कह सकता हूं कि मेरे अंदर स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो मेरी कमी नहीं है, वो मेरी अच्छा ही है। आप अभी 12th स्तर तक की तैयारी मैंने आरएस में पढ़ाया है, तो आरएस के विद्यार्थियों को लिखाना है और उनको पढ़ाना है, तो उस लेवल में पढ़ा, क्योंकि उनको भी लिखना है कॉपी में मेंस में, और मेंस में लिखना है तो अपने को स्पीड उनको भी रखनी है, अपने को भी रखनी है। राइटिंग मायने नहीं करेगी, 1% राइटिंग मायने नहीं करती है, कंटेंट मायने करता है कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, वो मायने कर रहा है। वाह बेटा। चलिए आओ बढ़ते आगे, बात करते हैं शेखावटी चित्रशैली की बात करते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी सब कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। चलिए ज्यादा बातें नहीं करता हूं। शेखावटी चित्रशैली, शेखावटी चित्रशैली ऑल आवर भित्ति चित्रण पर आधारित है। अब मैं शॉर्टकट चलूंगा, आज देखिएगा, ठीक है। शेखावटी चित्रशैली ऑल आवर भित्ति चित्रण, दीवार पर चित्र बने। कहां पर बने? दीवार पर चित्र बने। इस चित्रशैली में हम बात करें, कत्थई रंग, नीला रंग और गुलाबी रंग का इस्तेमाल हुआ है। इस चित्रशैली में कत्थई रंग, नीला रंग और गुलाबी रंग का
इस्तेमाल हुआ है। और इस चित्रशैली में भित्ति चित्रण, अब भित्ति चित्रण भी कहां, तो शेखावटी हवेलियां हैं। और वो कौन सी हवेली है? फतेहपुर, मुकुंदगढ़, हाँ जी, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा और बिसाऊ। ओहो हिम्मत जी, बिसाऊ, ओहो बिसाऊ क्या करता है, वो गड़बड़ हो रहा है ना इसलिए। बिसाऊ की हवेलियों पर चित्रण, इन हवेलियों की दीवारों पर चित्रण। कहां की हवेलियां? फतेहपुर, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बिसाऊ की हवेलियों के अंदर और बाहर दीवारों पर भित्ति चित्रण हुआ है। अतः इस चित्रशैली को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। ठीक है, यहां चित्रकार ने चित्र बनाने के बाद यहां चित्रकारों के, रचनाकारों के नाम और तिथि भी लिखते हैं, ऐसा दिखाया गया है। समझ में आया? यहाँ के चित्रकार जब चित्र बनाते हैं उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी लिखा है और तिथि भी अंकित की। जैसे बीकानेर के, हाँ जब सोनू को सब पता है, जैसे बीकानेर के चित्रकार ने, उस्ता कला के चित्रकारों ने अपना नाम तिथि अंकित किया, वैसे यही करते थे। समझ में आया? नाम और तिथि यहां मिलती। इसके अलावा यहां क्या मिलता है? लोक जीवन की झांकी। कौन से? लोक जीवन की झांकी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर क्या मिलेगा? लोक जीवन की झांकी मिलेगी, लोक जीवन की झांकी। इसके अलावा परिवहन के साधन मिलेंगे। उसके अलावा मल्ल युद्ध मिलेगा, कुश्ती मिलेगी, राक्षस के चित्र मिलेंगे और उसके अलावा एक महिला के बालों की एक लट, यूं बालों की लट नहीं होती, यूं पकड़े लड़की है, सामने सामने रहती, वो लट लहराते हुए दिखाई गई है। ये हमारा शेखावटी चित्रशैली की बात है। लिख लो, ये शॉर्टकट है। समझे? लिखेगा, घबराओ नहीं, मेवाड़ा आपके साथ है। लिखेगा, आदत तो बदलूंगा नहीं, लिखूंगा पूरा। शेखावटी चित्रशैली की बात करें, आदत तो कभी नहीं बदलने वाला हूं, क्योंकि आप में सब देना जरूरी है। स्पीड ज्यादा लेकिन दूंगा पूरा, कभी कम नहीं करूंगा। और बात करूंगा जोगीदास की हवेली झुंझुनू की बात करूंगा, देवा चित्रकार की बात करूंगा और फ्रांस का नादिल्ला प्रिंस की भी बात करने वाला हूं। आओ शेखावटी चलते हैं। लिखेगा, शेखावटी के, लिखो पॉइंट बनाकर, दीदी शेखावटी के आज मेरे जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी शादी के 18 साल पूरे हो गए हैं। शादी के 18 साल पूरे हो गए आज, और 19 साल में ये प्रवेश कर लिया है मैंने, ये आपके सामने। ठीक है? हाँ बेटा, क्या करें? वो तो रात को 8 बजे बाद है। लिखेगा, शेखावटी के फतेहपुर, मुकुंदगढ़, शेखावटी के फतेहपुर, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़। हाँ जी, ये 4 गढ़ हैं, याद रखना। फतेहपुर, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, झुंझुनू। सब पे कॉमा करते जाना। मंडावा कॉमा झुंझुनू, मंडावा बिसाऊ झुंझुनू कर दो। बिसाऊ के बाद क्वेश्चन में झुंझुनू कर देना। बिसाऊ झुंझुनू में झुंझुनू नहीं करो तो चलेगा। मंडावा झुंझुनू की हवेलियों, मंडावा झुंझुनू की हवेलियों के अंदर एवं बाहर, हवेलियों के अंदर एवं बाहर, अंदर और बाहर दीवारों पर, अंदर एवं बाहर दीवारों पर, अंदर एवं बाहर दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। अंदर एवं बाहर दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रण हुआ है। भित्ति चित्रण हुआ है।
इस क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, इस हवेलियों पर क्या हुआ, भित्ति चित्रण हुआ है, अंदर और बाहर। अतः शैली को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। अतः शैली को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। अतः शैली को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। हाँ जी राजा, फिर से बोल रहा हूं, शेखावटी के फतेहपुर, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडवा, झुंझुनू या बिसौ की हवेलियों के दीवार पर अंदर एवं बाहर भित्ति चित्रण हुआ है। अतः शैली को ओपन एयर आर्ट गैलरी। आराम से खुले में देखो, हवेली के बाहर जाओगे तब भी बहुत सारी चीजें दिखेगी, हवेली के अंदर जाओगे तब भी चित्रण दिखेगा। अतः शैली को क्या कहा गया, ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं। यहां तक समझाया। लिखिएगा चित्रों को, अगला पॉइंट, चित्रों को कत्थई, जामुनी जैसा रंग होता है कत्थई, चित्रों को कत्थई, नीला, गुलाबी रंग से बनाया गया है। चित्रों को कत्थई, नीला, गुलाबी रंगों से बनाया गया है। चित्रों को कत्थई, नीला, गुलाबी रंगों से बनाया गया है। गुलाबी रंगों से बनाया गया। लिखा राजा। फिर आगे बढ़ता हूं, दो बातें हमने लिखी है। भित्ति चित्रण हो गया, ओपन एयर आर्ट गैलरी। लिखिएगा यहां के चित्रों में चित्रकारों के नाम, यहां के चित्रों में चित्रकारों के नाम एवं तिथि मिलती है। चित्रकारों के नाम एवं तिथि मिलती है। यहां के चित्रों में चित्रकारों के नाम एवं तिथि मिलती है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, चित्रों में, अगला पॉइंट लिखो, चित्रों में लोक जीवन की झांकी, चित्रों में लोक जीवन की झांकी, चित्रों में लोक जीवन की झांकी, कॉमा, परिवहन के साधन, लोक जीवन की झांकी, कॉमा, परिवहन के साधन, कॉमा, मल्ल युद्ध। भगवान श्री कृष्ण मल्ल युद्ध में पारंगत थे। कुश्ती जैसा युद्ध होता है, मल्ल युद्ध कहलाता है। मल्ल युद्ध, कॉमा, कुश्ती, मल्ल युद्ध, कॉमा, कुश्ती, कॉमा, साधु संत एवं राक्षस, साधु संत एवं राक्षसों का चित्रण हुआ है। साधु संत एवं राक्षसों का चित्रण हुआ है। राक्षसों का चित्रण हुआ है। साधु संत एवं राक्षसों का चित्रण हुआ है। यहाँ के चित्रों में लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन का मतलब लोगों द्वारा जो रहने के तरीके हैं वो दिखाई देते हैं। साधारण जो हम लोग रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ग्रामीण जीवन यहाँ दिखाया गया है। उनके खाने पीने की चीज, उनके पहनावा दिखाया गया, वहां के आने जाने के साधन, जल मार्ग, सड़क मार्ग, इस तरह के वाहन दिखाए गए हैं। उसके अलावा मल्ल युद्ध दिखाया गया है, कुश्ती दिखाई गई, साधु संत दिखाए गए और राक्षसों का चित्रण किया गया। एक चित्र में लिखो, एक चित्र में महिला के बालों की लट, महिला के बालों की लट, एक चित्र में महिला के बालों की लट लहराते हुए दिखाई गई है। महिला के बालों की एक लट लहराते हुए दिखाई गई है। लट लहराते हुए दिखाई गई है। अब लट कौन सी, हमारी कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां क्या करती है, जुल्फे रखती है आगे। अब वो दो जुल्फे रख दी। अब आप देखो, मजा तो देखो, इधर दो जुल्फे यूं आ गई, आंखों के सामने आती। अब जब वो लड़की लिखती है, राइट हैंड से लिख रही है या लेफ्ट हैंड से लिख रही है, तो वो जुल्फे बार बार ये आंखों के सामने आ जाती। अब वो लड़की लिखते लिखते वापस क्या करती, जुल्फों को ए यूं और ए यूं लेती है, और यूं लेकर वापस लिखे, 1 मिनट लगे वो जुल्फे वापस
बेईमान जुल्फे हैं वो यूं सामने आ जाती है, मेरी कोशिश करे तो मैं कैंची से काट दूं। कितनी परेशान हो रही वो लड़की, लहराते हुए बालों की लट, ऐसे ही लट इस चित्र में दिखाई गई है। समझ में आया? आप शादी में देखना, सारे भाइयों को कह रहा हूं, शादी में महिला बहुत अच्छे तैयार होके जाती है, कार से बाहर उतरेगी, मोबाइल में देखेगी, बाल को बार बार यूं यूं करेगी, खाना खाया फिर वापस, क्या कर रही है, कर क्या रही है, क्या इतनी देर? हाँ हाँ करते हैं, लड़के भी करते हैं, हाँ लड़के, हाँ तो ये देखो लड़के भी करते हैं, लड़के ज्यादा करते हैं, लड़के भी करते हैं। मैंने तो बाल ये इतने से प्रेस किए हुए हैं तो मैं तो करता नहीं हूं तो ऐसे बालों की लट को लहराते हुए इसमें दिखाया गया। लिखेगा, शैली के चित्र विशेष, शैली के चित्र विशेष फ्रेस्को पद्धति, शैली के चित्र विशेष फ्रेस्को पद्धति पणा से सर्वाधिक बने हैं, से सर्वाधिक बने। शैली के चित्र विशेष फ्रेस्को पद्धति कोष्ठ में पणा से सर्वाधिक बने हैं। सर्वाधिक पहली बार कहां बने फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग? जयपुर में हुआ है ना। वो सर्वाधिक कहां हुआ? शेखावटी में। अब फ्रेस्को पद्धति को हमने क्या कहा? पणा का। शेखावटी में कहा ना पणा। भाई मैं कुछ भी कहूं तो वो सिर्फ मजाक है ना, मनोरंजन है, वो समझाने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कभी नारा बना रहे मेरा सन यूं का मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक मनोरंजन के लिए कह रहा हूं, है ना। वो किसी व्यक्ति विशेष की और इंगित करके नहीं कहता हूं। आओ आगे बात करते हैं। लिखेगा, जोगीदास की छतरी झुंझुनू। अगला पॉइंट, जोगीदास की छतरी झुंझुनू। क्वेश्चन लिखो झुंझुनू। जोगीदास की छतरी झुंझुनू में भित्ति चित्रण चित्रकार देवा द्वारा, जोगीदास की छतरी झुंझुनू में भित्ति चित्रण चित्रकार देवा द्वारा किया गया है। कोई झुंझुनू का आप में से कोई है? शेखावटी क्षेत्र का, शेखावटी का कोई है? अच्छा, आप लोग ज्यादातर कोटा संभाग के होंगे, मेरे को उम्मीद है। कोटा संभाग या मारवाड़ से होंगे, यही हो ना। और कोटा संभाग के ज्यादातर इधर ही आए हैं। गए साल भी कोटा संभाग खूब बड़ा है, 16-17 बेस निकाले हैं, है ना। 16-17 बेस निकले हैं। ऑनलाइन तो 15 बेस थे और 2 बेस ऑफलाइन चले हैं। शुरुआत के 2 बेस ऑफलाइन चले थे, पहला और दूसरा। उसके बाद तीसरे से लगाकर बाकी बेस सब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही थे। तो 16-17 बेचों में पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर, और पढ़ के क्वेश्चंस डाले हैं। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं वो उचित पढ़ रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ जोगीदास की जो छतरी झुंझुनू में, जोगीदास की छतरी झुंझुनू है, वहां पर भित्ति चित्रण हुआ है। किसके द्वारा? चित्रकार देवा द्वारा। किसके द्वारा? चित्रकार देवा द्वारा हुआ है, देवा द्वारा हुआ है। क्लियर? ये थी हमारी चित्रशैली। कौन सी? शेखावटी चित्र। अंतिम एक स्कूल और बचता है और वो है हमारा हाड़ौती स्कूल। हेडिंग डालेगा, चौथा और अंतिम स्कूल हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल की बात करते हैं। हाड़ौती स्कूल अच्छी बात है, काफी सारे ऑनलाइन विद्यार्थी शेखावटी क्षेत्र से भी हैं और कोटा संभाग से भी हैं। अच्छा है, और जिन्होंने मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी कहा उनको भी धन्यवाद बहुत सारा। चलिए हम बात करेंगे हाड़ौती स्कूल की। बात करते हैं हाड़ौती स्कूल में एक बढ़िया विशेषता स्कूल की कि इस चित्रशैली में चित्र जो है वो रंगों के अलावा इन चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछेगा, राजस्थान की ऐसी कौन से चित्रशैली स्कूल में रंगों के साथ सोने चांदी का प्रयोग हुआ है? तो सोने चांदी का प्रयोग होने वाली चित्रशैली कौन सी है? हाड़ौती स्कूल की चित्रशैली कला है, जहां सोने चांदी का प्रयोग हुआ है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसके ठीक सामने। इस स्कूल की शैली में, इस स्कूल की शैली में सोने एवं चांदी, इस स्कूल की शैली में सोने एवं चांदी का पहली बार, सोने एवं चांदी का पहली बार प्रयोग हुआ है। प्रयोग
हुआ है, पहली बार प्रयोग हुआ है। इस शैली के स्कूल की शैली के चित्रों में सोने चांदी का पहली बार प्रयोग। ऐसे ही प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहां जस्ते का प्रयोग हुआ है? कौन सी चित्रशैली? जयपुर। जयपुर चित्रशैली में जस्ते का प्रयोग हुआ है और हाटपिस्टल की चित्रशैली में रंगों के साथ साथ सोने एवं चांदी का प्रयोग हुआ है। समझ में आया? बात करूंगा सबसे पहले कोटा चित्रशैली की। हेडिंग डालेगा कोटा चित्रशैली। थोड़ा समझा देता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं है, दो चित्रशैलियां। कोटा चित्रशैली की बात करते हैं। कोटा चित्रशैली की बात करता हूं। कोटा चित्रशैली का सबसे पहले स्वतंत्र अगर स्थापित हुई है तो यहां के शासक थे महाराव राम सिंह। ये राम सिंह 1857 क्रांति वाले नहीं है, ये 1661 के राम सिंह है ना। थोड़ा सा दिमाग में रखना कि कोटा चित्रशैली का जो स्वतंत्र स्थापित हुई किसके समय हुई, तो राम सिंह जो कोटा के शासक थे 1661 में, उनके समय में यह चित्रशैली सबसे पहले स्वतंत्र स्थापित हुई। लेकिन इसका जो स्वर्णयुग काल माना जाता है वो स्वर्णयुग काल महाराव उमेश सिंह। लाडले विद्यार्थियों याद रखना, कोटा में भी उमेश सिंह मिलेगा और बूंदी में भी उमेश सिंह मिलेगा। दोनों में उमेश सिंह है और दोनों उमेश सिंह के शासन काल को दोनों की चित्रशैली का स्वर्णयुग काल माना गया है। तो इसका अंतर निकाल देते हैं। कोटा की चित्रशैली का स्वर्णयुग काल है वो महाराव उमेश सिंह प्रथम है, जिनका शासन काल लगभग 1761 से 1820 ईस्वी के आसपास पड़ता है। ये उमेश सिंह का जो शासन काल है कोटा चित्रशैली का स्वर्णयुग काल कहलाता है। समझ में आया? फिर बात करते हैं इस चित्रशैली में किस वृक्ष को किया है, तो यहां खजूर वृक्ष सबसे ज्यादा चित्रित हुए हैं। खजूर, जैसे उदयपुर में क्या थे? उदयपुर में कदम वृक्ष, नादवारा में केला, जोधपुर में आम, बीकानेर में आम, किशनगढ़ में केला, किशनगढ़ में केला, फिर जयपुर में पीपल और बरगद, अलवर में पीपल और बरगद, कोटा और बूंदी में खजूर। याद रखिएगा। जोड़ीदार, जोड़ीदार वाले अगर चित्रशैली के आम बराबर जोधपुर बीकानेर, जोड़ीदार समझना, आम बराबर जोधपुर बीकानेर, खजूर बराबर कोटा बूंदी और पीपल बरगद बराबर जयपुर अलवर और केला बराबर नादवारा और किशनगढ़। तो बची कौन? मेवाड़, उदयपुर, कदम वृक्ष चित्रशैली अलग से है। बाकी सब जोड़ीदार वाला चित्रशैलियां जहां पर एक ही वृक्ष को दो चित्रशैली में दिखाया गया है। समझ आया? ऐसे आज मैं बताऊंगा आपको चित्रशैलियां कैसे याद करनी, कोऑपरेट कीजिएगा, अभी बात कर रहा हूं। बढ़ो आगे, चलिए। खजूर वृक्ष को चित्रित किया। उसके अलावा यहां पर रंगों की बात करें, नीला है, हल्का हरा है, हल्का हरा और पीला रंग को इस चित्रशैली में चित्रित किया गया। यहां अगर पशु पक्षी की बात करें तो शेर मिलता है, हिरण मिलती है, बतख है और मोर है। क्या मिलता है? मोर नहीं, नाचते मोर नहीं राजा, नाचते मोर बूंदी में है, यहां मोर नाच नहीं, केवल मोर है। यहां अगर बात करें तो केवल मोर है। नाचता हुआ मोर जो बरसात यूं कर रहा है, यूं बाल पंखों को यूं लेकर वो यूं ऐसे करता हुआ बूंदी में मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है। छोटी सी बात लिखिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। लिखिएगा स्वतंत्र स्थापित हुई, पहला पॉइंट लिखिएगा स्वतंत्र स्थापित हुई, स्वतंत्र स्थापित हुई, पहला पॉइंट। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना बेटा लोगों। स्वतंत्र स्थापित हुई महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह। स्वतंत्र स्थापित हुई महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह। ठीक है, स्वतंत्र स्थापित हुई राम सिंह के शासन का शासन कर लीजिएगा। फिर स्वर्ण युग की बात करते हैं, लिखिएगा स्वर्ण युग, स्वर्ण युग की बात करते हैं। स्वर्ण युग लिखिएगा महाराव उमेश सिंह प्रथम, स्वर्ण युग महाराव उमेश सिंह प्रथम, महाराव उमेश सिंह प्रथम है। उमेश सिंह प्रथम का शासन काल लिख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन करेगा बूंदी और कोटा में। तो शासन काल है प्रथम का 1771 से 1820। हाँ हाँ नहीं, इगोतर है, 61 गलती से बोलूंगा, इगोतर ही है ना। गलती से अगर 61 बोल गया तो माफी चाहूं, इगोतर 71 ही है ना, लिखा 71 ही है। तो 1771 से
इगोत्तर से 1820 तक का शासनकाल रहा। फिर लिखना है वृक्ष, कौन सा वृक्ष यहाँ पृष्ठभूमि में चित्रित हुआ है, तो वृक्ष मिलता है आपको खजूर, वृक्ष मिलता है आपको खजूर। फिर रंगों की बात करते हैं तो लिखेगा रंग मिलता है आपको यहां जो चित्र बने हैं, नीला, हल्का हरा और पीला। नीला, हल्का हरा, लाइट ग्रीन और पीले रंग का इस्तेमाल इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा हुआ है। फिर पशु पक्षी की बात करते हैं तो शेर, हिरण, बतख और मोर। पशु पक्षी की बात करें तो ये 4 चित्र पशु पक्षी इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके चित्रकारों की। चित्रकार लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं, चित्रकार की बात करूंगा। चित्रकार में मिलता है, अगर चित्रकार की बात कर लेते हैं कि यहां चित्रकार है तो एक मिलता है डालू। डालू बहुत फेमस चित्रकार रहा है। जोधपुर में क्या था? दालचंद था। जोधपुर में क्या था? मैंने आपको बहुत बार भी पूछा है, जोधपुर में क्या था? दालचंद। क्या चित्र बनाया दालचंद ने? महाराजा अभय सिंह बैठे बैठे नृत्य देख रहे हैं, और डालू राम अलवर, और केवल डालू कोटा में है। ठीक है, डालू कॉमा लच्छी राम, लच्छी राम कॉमा नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद कॉमा रघुनाथ। रघुनाथ आपको जयपुर में मिलेगा, रघुनाथ और गोविंद राम। जी हाँ, गोविंद राम। ये हमारे इस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और गोविंद राम। रघुनाथ आपको जयपुर में मिल रहा है और कोटा में मिल रहा है। कुछ नाम सेम सेम आपको मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सेम नाम वाला क्वेश्चन ही आता है, अगर सेम नाम है तो उसके साथ कहीं कहीं दूसरा चित्रकार का नाम डालेंगे कि रघुनाथ के साथ गोविंद राम, नूर मोहम्मद, लच्छी राम कहां के, तो आपको अपने आप पकड़ना कि ये कोटा का है, जयपुर का नहीं। जयपुर का रघुनाथ है तो रघुनाथ के साथ हुकना, उदय राम और गोपाल दास मिलता है, और चिमना मिलता है। प्रताप सिंह के शासनकाल के चित्रकार हो गए हैं, है ना। इस प्रकार ग्रुप में पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी रविवार को दिए हैं, कोशिश कीजिएगा, है ना, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ो आगे। अब इसके पुरुष चित्र की आकृति की बात करते हैं। लिखिएगा पुरुष चित्र आकृति। पुरुष कैसे दिखाई देते हैं? पुरुष चित्र आकृति। पुरुषों को थोड़ा सा अलग वेश में दिखाया गया, आपको भी थोड़ा नजर आएगा या पुरुष किस प्रकार का है। यहाँ का पुरुष चित्र की बात करते हैं। पुरुष कैसा दिख रहा है? ये क्या कहलाते हैं? ये नहीं, इंग्लिश में बोलो। भौहें। क्या है ये? भौहें। और हमारी गाय भैंस को अगर पानी पिलाना है तभी हम बोलते हैं बो बो बोहे 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 करते हैं। आप क्या बोलते हैं? पो पो पो, चरी चरी, चियर चियर। तेज बोल बेटा। चे चे। अच्छा, गाय भैंस को पानी पिलाने के भी अलग अलग तरीके। मेवाड़ में जाएंगे तो बो 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 है, और अगर वागड़ में चले जाओ पियो 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 पियो। और आप किधर क्यों? चे 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 चे। उसके बाद भी भैंस पानी नहीं पिए, क्या करो? नहीं पिए। और आप वहां से भैंस को लाकर जैसे आपने बाड़े में बांधने का प्रयास किया, और एक बाल्टी पर पानी आपके स्नान करने का था, उसमें उसने मुंह डाल दिया, उपुक उपुक, 3 बार में बाल्टी खाली, 18 लीटर। कुछ नहीं कर सकते। तो यहां जो चित्रकारों की जो भौहें है, उन्नत भौहें दिखाई गई। कितनी? ये मोटी मोटी भौहें। तो लिखिएगा उन्नत भौहें। मोटे मोटे आईब्रो दिखाया गया है, भौहें, उन्नत भौहें दिखाई गई है। जयपुर में बोलते हैं हेबो हेबो। अच्छा, हेबो 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 ऐसे करते हैं। गजब है, तरीके देखो। अच्छा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके सिलेबस का हिस्से राजस्थानी शब्दावलियां दे रखी है, पशुपालन संबंधी, कृषि संबंधी पूछ लेता है प्रश्न, याद रखना है। तो उन्नत भौहें है, घनी घनी दाढ़ी है। लिखेगा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी। और चौड़े कंधे, चौड़े कंधे हैं। पुरुष थोड़ा सा अलग टाइप से दिख रहा है, चौड़े कंधे हैं,
बड़ी बड़ी दाढ़ी है, चौड़े कंधे हैं और तलवार कटार लिए हुए, तलवार कटार लिए हुए ऐसा दिखाया गया है इस चित्र शैली में। नागौर में ड्री ड्री, अच्छा। तो ये है हमारे पुरुष चित्र के आगे। पुरुष देखो कितना अलग सा दिख रहा है कि बॉय है किसी, ये मोटी मोटी बॉय, यूं ये मोटी मोटी इस तरह से चौड़ी चौड़ी बॉय है, ये तो आंखें हैं, लेकिन बाल जो है बॉय के बाल यूं बड़े बड़े उन्नत बॉय हैं, यूं लंबी लंबी बॉय है, बाल बड़े बड़े हैं। फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लंबी लंबी दाढ़ी है और चौड़े कंधे, यूं चौड़े कंधे हैं, यहां से चौड़े चौड़े कंधे हैं और हाथ में तलवार और कटारियां घुसी हुई, इस प्रकार से दिखाया गया है हमारे कोटा के पुरुष को। अब स्त्रियों की बात करते हैं, लिखिएगा स्त्रियां, स्त्री चित्र आकृति। अब स्त्रियां जो है कोटा की, शरीर छोटा कम मोटा, शरीर कैसा है, छोटे कद की। अब छोटे कद की और कहां है, उदयपुर में, सही कहा, उदयपुर में, मेवाड़ में छोटे कद की, लेकिन मोटी नहीं है, मोटी मिलेगी दक्षिण पूर्वी में। शरीर कैसा है, छोटा लेकिन अपेक्षाकृत खाते पीते करके मोटा। लेकिन केवल मोटी महिला, भरी हुई शरीर की महिला कहां दिखाई गई, जयपुर में दिखाई। तुलना करके देखिएगा, छोटे कद की महिला उदयपुर में, छोटा लेकिन मोटा कहां पर, कोटा में, और केवल मोटी जयपुर में। अगर मोटी महिला है तो होठ कैसे हैं, मोटे मोटे होठ है, लेकिन पतले होठ कहां है, पान से रचे हुए होठ, यूं ऐसे होठ। तो लिखिएगा शरीर छोटा एवं, आपको मेरी बात का अर्थ का अनर्थ मत निकालना वाह बेटा, ये तो चित्रकारों की बातें इसलिए बता रहा हूं। वह शरीर छोटा एवं अपेक्षाकृत मोटा, गोल चेहरा, राउंड फेस, गोल चेहरा, गोल चेहरा है, मृग नयनी, ओहो क्या दिखाया है, मृग नयन। मृग जानते हैं, हिरण जैसी आंखों वाली, वो हिरण छोटी कद की होती है और यूं करती, मृग नयनी। गोर्धन मेरा हंस पड़ा, मेरा जीव अच्छा हो गया, 32 मिनट हो गए, गोर्धन अब हंसा मेरा। तो मृग नयनी दिखाई गई, क्या दिखाई गई, मृग नयनी दिखाई गई है। विशेष याद रखना, शरीर मोटा और अपेक्षाकृत छोटा मोटा है, गोल चेहरा और मृग नयन, मृग नयन। लेकिन यूं पूछ रहे, बड़ी और मछली जैसे आंखें, आंखें बड़ी लेकिन मछली जैसी, जयपुर। बड़ी अपेक्षा तो मोटी मछली जैसी आंखों वाली जयपुर। केवल मृग नयन केवे तो फिर उदयपुर है। बादाम सी आंखें जोधपुर में, खंजन के समान कजरारी आंखें किशनगढ़ में। ऐसे याद करना है, आंखों को बाहर निकाल के रखिएगा, ठीक है। अब बात करें इसके विशेषताओं की, बात करें, लिखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषता क्या है, यहां के शासक थे भीम सिंह जी। कौन थे, भीम सिंह। ये श्रीनाथ जी के सेवक रहे हैं। भीम सिंह जी किसके सेवक रहे, श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, श्रीनाथ जी जो नादर वाले, श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। अगर ये पूजा करते हैं, अतः इस चित्र शैली में वल्लभ समुदाय के चित्र बने। किसके, वल्लभ समुदाय, पहली विशेषता। अब आपको प्रश्न पूछे, राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 चित्र शैलियां हैं जहां वल्लभ समुदाय के चित्र मिलते हैं, नाथद्वारा के साथ साथ कोटा, याद रहेगा, नाथद्वारा के साथ साथ कोटा, जहां पे क्या है, वल्लभ समुदाय। लेकिन ऐसी कौन सी चित्र शैली, आज प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां नाथ समुदाय के चित्र मिलते हैं, जोधपुर में। कौन से, जोधपुर। नाथ समुदाय का मंदिर, महामंदिर जो 84 खंभों से निर्मित है, किसने कराया, मानसिंह। अतः जोधपुर के मानसिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है, जहां शिव रहस्य, शिव पुराण, काम सूत्र, देवी महात्म्य, सिद्ध सिद्धांत जैसे ग्रंथों को चित्रित किया गया है। लिखिएगा पहला पॉइंट, महाराव भीम सिंह को श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए, महाराव भीम सिंह को
श्रीनाथ जी की पूजा करते। महाराव भीम सिंह को श्रीनाथ जी की पूजा करते, श्रीनाथ जी की पूजा करते दिखाया। महाराव भीम सिंह को श्रीनाथ जी की पूजा करते दिखाया, श्रीनाथ जी की पूजा करते दिखाया। कौमा चित्रों में वल्लभ संप्रदाय को अंकित किया गया है। चित्रों में वल्लभ संप्रदाय को अंकित किया गया है। वल्लभ संप्रदाय, चित्रों में वल्लभ संप्रदाय को अंकित किया गया है। वल्लभ संप्रदाय। वाह बेटा। अब बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए क्या बनाया? चित्रोरी ओवरी, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? तस्वीरों कारखानों। उसी प्रकार से आमेर और जयपुर में चित्रकार चित्र बनाते थे, उस केंद्र को क्या कहते थे? सूरत खाना। उसी प्रकार से कोटा में जहां चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे उसको कहा जाता था मुसविर खाना। क्या कहते थे? मुसविर खाना। अब मुसविर किसको कहते हैं? मुसविर का मतलब होता है चित्रकार। क्या कहते हैं? चित्रकार। तो कोटा के चित्रकार मुसविर खाना में बैठकर भित्ति चित्रण किया है। क्या क्या है? लिखना मत। भित्ति चित्रण। और भित्ति चित्रण में विशेष क्या दिखाया है? शिकार। आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली जहां सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य दिखाए गए? कोटा चित्रशैली। विशेष पॉइंट याद रखना। और चित्रकार ने चित्र कहां बैठ के बनाए हैं? मुसविर खानों में बनाए। और पूरी केंद्र बना दिया जहां पे पूरा भित्ति चित्रण ही किया है। भित्ति चित्रण भी जो किया है वो शिकार का ही किया है। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जहां रानी और नारी दोनों को शिकार करते दिखाया गया। रानियां भी शिकार करी है और नारियां भी शिकार करती। कई रानियां और नारियां शिकार नहीं। कोटा की लोग अपने छोटे कद की, मोटी है, लेकिन शिकार करते दिखाई गई है। भावी महिला है, होशियार महिला हमारे कोटा की। नहीं, आप कोटा की बात करो, आपकी थोड़ी बात करो। मैंने क्या कहा? मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा, मैं तो इशारा किया कि आप कोटा के हैं। समझ आया? लिखेगा। यहां के चित्रकार, यहां के चित्रकार मुसविर खाने में चित्र बनाते थे। कौमा चित्रों में विशेष शिकार के भित्ति चित्रण, शिकार का भित्ति चित्रण दिखाया है। शिकार का भित्ति चित्रण दिखाया है। शिकार का भित्ति चित्रण। यहां तो चित्र अलग से बनाते थे, लेकिन यही मुसविर खाने वाले जो चित्रकार थे वो क्या करते थे? भित्ति खाने के भित्ति चित्र का चित्रण शिकार के रूप में किया करते थे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। चित्रों में नारियों और रानियों को, चित्रों में रानियों और नारियों को, चित्रों में रानियों एवं नारियों को शिकार करते दिखाया है। रानियों और नारियों को शिकार करते दिखाया। क्वेश्चन लिखना एकमात्र शैली, चित्रशैली। रानियों एवं नारियों को शिकार करते दिखाया। क्वेश्चन लिखना एकमात्र चित्रशैली। एकमात्र है जहां पर रानियां और नारियां दोनों ही क्या करी? शिकार। ऑल ओवर भी क्या दिख रहा है? यहां पर शिकार ही दिख रहा है, क्योंकि कोटा चित्रशैली शिकार पर आधारित है। और शिकार कहां दिखाए गए? शिकार वाले चित्र भित्ति चित्रण पर दिखाए गए। ठीक है। अब एक चित्रकार आया हमारा डालू। देखिएगा, चित्रकार डालू द्वारा रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया है। रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया है। चित्रकार डालू द्वारा रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया। रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया है। बहुत जगह रागमाला आएगी, लेकिन प्रॉपर रागमाला की बात करेंगे तो आपको ये डालू का रागमाला सेट सबसे बड़ा सेट मिलता है।
चित्रों के रूप में। जोधपुर में भी है, जोधपुर में भी है, चावंड में भी है, मेवाड़ में, 3 जगह। अब आप समझना, अब अगर मैं बात करता हूं केवल रागमाला की, रागमाला की, एक मिलेगा आपको चावंड में। चावंड में किसने बनाया चावंड वाला? निसारुद्दीन ने बनाया है ना, चावंड से। एक मिलेगा आपको जोधपुर में, ये किसने बनाया? वीर जी ने बनाया 1623 में। और एक मिल रहा है आपको कोटा में, कोटा में, 3 जगह कोटा है। वो रागमाला ग्रंथ है, ये प्रॉपर वो दूसरे ग्रंथों के साथ है, और ये केवल प्रॉपर एक ग्रंथ रागमाला का ही बात करूं जो इन 3 चित्रशैलियों में 3 चित्रकारों ने बनाया। मेरी बात को समझना, आपको बहुत जगह रागमाला मिलेगा, फिर से समझना, बहुत जगह रागमाला मिलेगा, लेकिन एक अमुक चित्रशैली और एक अमुक चित्रकार जिसने रागमाला को चित्रित किया, केवल ग्रंथ केवल एक रागमाला को, तो चावंड का निसारुद्दीन ने केवल रागमाला को ग्रंथ को चित्रित। बाकी जगह आपने जैसे उदयपुर में देखा साहिबदीन ने रागमाला को ग्रंथ को चित्रित किया, उसी साथ उसने भागवत पुराण को भी चित्रित किया है, भागवत है ना, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन यहां केवल रागमाला ग्रंथ को, पर्टिकुलर रागमाला ग्रंथ को अगर चित्रित किया है सिंगल ग्रंथ, तो आपको ये 3 चित्र शैली में आ रहा है। यहां आता है हमारा निसारुद्दीन, निसारुद्दीन आता है, यहां आता है हमारा वीर जी, और यहां आते हैं हमारे डालू जी, डालू जी आ रहे हैं। ये है, लिखेगा शैली के चित्रों में, शैली के चित्रों में विशेष धार्मिक चित्र, शैली के चित्रों में विशेष धार्मिक चित्र, शैली के चित्रों में विशेष धार्मिक चित्र, धार्मिक चित्र। अब धार्मिक चित्र कौन से? लिखेगा विष्णु का दशावतार, शैली के चित्रों में विशेष धार्मिक चित्र, शैली के चित्रों में विशेष धार्मिक चित्र। लिखा धार्मिक चित्र देश विष्णु का दशावतार, भगवान विष्णु ने एक दशावतार, 10 का अवतार लिया, दशावतार, ये भगवान विष्णु का दशावतार का चित्र। धार्मिक चित्रों में दशावतार, कौमा श्री कृष्ण का वेणु वादन, श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए दिखाएगा, श्री कृष्ण का वेणु वादन, श्री कृष्ण का वेणु वादन। विष्णु का दशावतार, धार्मिक चित्रों में विष्णु का दशावतार, कौमा श्री कृष्ण का वेणु वादन, कौमा दान लीला, दान लीला, दान लीला, दान लीला, दान लीला करते हुए, भगवान की दान लीलाओं का करते हुए ये चित्र, 3 चित्र हमारे धार्मिक चित्र जो भगवान से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं श्रृंगार चित्र में, किसकी? श्रृंगार, लिखना मत, श्रृंगार चित्र में लिखेगा तथा, तथा श्रृंगार चित्रों में, तथा श्रृंगार चित्रों में दर्पण में देखती नायिकाएं, दर्पण में देखती नायिकाएं, दर्पण में देखती नायिका, श्रृंगार तथा श्रृंगार चित्रों में दान लीला तथा, दान लीला तथा श्रृंगार चित्रों में दर्पण में देखती नायिका। अब काश में महिला देख रही है तो क्या कर रही? काश में देख कर श्रृंगार चोटी बनाती होगी, ये श्रृंगार चित्र हुआ, समझ में आया? श्रृंगार चित्रों में दर्पण में देखती नायिका, कौमा चौकियों पर बैठकर, चौकियों पर बैठकर वार्ता करती सखियां, वार्ता करती सखियां, वार्ता करती सखियां, वार्ता करती सखियां, कौमा पास में खड़ी, पास में खड़ी सेविकाएं, पास में खड़ी सेविकाएं चित्रित की गई हैं, पास में खड़ी सेविकाएं चित्रित की गई हैं, पास में खड़ी सेविकाएं चित्रित की गई हैं, सेविकाओं को चित्रित किया गया पास में खड़े खड़े। क्लियर? 2 प्रकार के चित्र, और इसके अलावा एक चित्र और कहें तो आपको मिलता है कोटा में शिकार चित्र। 3 प्रकार के चित्र कोटा में विशेष है। शिकार में हम बात करें तो किसके? नारियों एवं रानियों के,
रानियों के। हो गए आपके सामने 3 प्रकार के चित्र मोटे तौर पर। और चौथा कहते वल्लभ समुदाय के चित्र जो भीम सिंह जी के समय हुए हैं। ये 4 प्रकार या 3 चित्र की बात करें तो धार्मिक चित्र कहां देखने को मिलते हैं? कोटा में। सिंगा चित्र कोटा में और शिका चित्र कोटा में है। ये थी हमारी कोटा चित्रशैली की बात समझ में आई होगी। हाँ बेटा, फोटो दिखा देता हूं, फोटो दिखा देता हूं। अब मिल जाएगा तो दिखा दूंगा, नहीं मिले तो फिर क्या करूं। हाँ, क्या डाले? ये नहीं है। कहां गया? ये रहा। भगवान श्री कृष्ण संबंधी बातें हैं ये। महिला, हाँ। इसके अलावा मैं एक बार शिकार की बात और बताता हूं। शिकार वाला कहां गया? ये तो बूंदी का आ गया है, बूंदी का है। कोटा में चित्रशैलियों में शिकार करते है, नहीं है, कम दिखाया गया है। नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ, नहीं आएगा, आएगा नहीं। 1 मिनट रुको। हाँ, नहीं आ रहा है, वो दूसरे चित्र आ रहे हैं। नहीं आ रहा है। कब मिलते हैं? एक और पॉइंट लिखिएगा। कोटा में कोटा के कुछ आखेट के दृश्य, कोटा के कुछ आखेट के दृश्य, आखेट के दृश्य, कोटा के कुछ आखेट के दृश्य, आखेट के दृश्य क्वींसलैंड, कोटा के कुछ संग्रहालय, क्वींसलैंड संग्रहालय। कहां पर है यह संग्रहालय? कोटा का क्वींसलैंड आखेट के देश क्वींसलैंड संग्रहालय अमेरिका, अमेरिका में रखे हुए हैं, में रखे हुए हैं। कोटा के जो आखेट के दृश्य जो चित्र है, ऐसे चित्र कहीं कहीं वो चित्र हमारे क्वींसलैंड संग्रहालय अमेरिका है, वहां दिखाया गया। बात करूंगा आखेट शिकार वाला एक निश्चित स्थान, वो शिकार के दृश्य यही कहला रहे। अंतिम चित्रशैली की बात कर रहा हूं, वो है बूंदी चित्र। समय कम है, समझा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं और हिलना नहीं है। जैसे हिलन लिखाना चालू करूंगा। बूंदी चित्रशैली की बात करते हैं। बूंदी चित्रशैली का जो विकास हुआ है राव राजा सूरजन सिंह के शासनकाल में। सूरजन सिंह का जो शासनकाल था उसके चित्र से, उसके शासनकाल में चित्रशैली का विकास प्रारंभ हुआ। लेकिन बूंदी चित्रशैली के अगर हम बात करते हैं स्वर्ण युग की, बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण युग की बात करते हैं तो स्वर्ण युग काल में कहलाता है स्वर्ण युग। तो ये भी हमारा महाराव उमेश सिंह है, महाराव उमेश सिंह है। कोटा में महाराव उमेश सिंह
प्रथम था या उमेश सिंह है। इनका शासनकाल मिलता है 1749 से 70 ईस्वी का शासनकाल। यह उमेश सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। इसमें सेम आपको खजूर वृक्ष मिलेगा, सेम आपको यहां शेर, हिरण, हाथी, बतख, बंदर, मोर, चिड़िया, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। अतः राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली जहां किसी का चित्रण नहीं, ओनली फॉर पशु पक्षी का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ है? बूंदी चित्रशैली। अतः इस चित्रशैली को पशु पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अब यहाँ के चित्रों में दिखा क्या गया, पशु की बात करते हैं तो उमड़ते काले बादल, क्रोध करती बिजली, चमकती बिजली, कलकल करती नदियां, बहते झरने, पहाड़ों पर घूमते शेर, पहाड़ों पर दहाड़ते शेर, चिंगारते हाथी, झूमते हाथी, पेड़ों पर डाली डाली कलाबाजी दिखाते बंदर और चीची चीची करती चिड़िया दिखाई गई है। पूरा प्राकृतिक दृश्य वो सारे जानवर पशु पक्षी ओनली फॉर बूंदी चित्रशैली में। अतः इस चित्रशैली को पशु पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। उसके अलावा उमेश सिंह जी ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में एक चित्रशाला का निर्माण कराया। किसका? चित्रशाला। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में उमेश सिंह जी ने चित्रशाला का निर्माण कराया और इस चित्रशाला में विशेष केवल और केवल भित्ति चित्रण हुआ है। अतः इस चित्रशाला को भित्ति चित्रण का स्वर्ग कहते हैं। ये एक और पॉइंट आया। तो दो प्रकार के स्वर्ग आपको बूंदी चित्रशैली में मिलते हैं। एक मिलता है पशु पक्षियों का स्वर्ग, एक मिलता है भित्ति चित्रण का स्वर्ग। भित्ति चित्रण का स्वर्ग किसको कह रहे हैं? चित्रशाला। और ये चित्रशाला कहां बनी? तारागढ़ दुर्ग में। कहा? वो तारागढ़ दुर्ग कौन सा? बूंदी वाला। वो किसने बनाया? महाराव उमेश सिंह जी बना। इसी दुर्ग में राव छत्रसाल या उनको कह सकते हैं शत्रुसाल, शत्रुसाल, इन्होंने एक रंग महल का निर्माण कराया। किसका? रंग महल। और ये रंग महल भी भित्ति चित्रण के लिए ही प्रसिद्ध रहा है। समझ आया? ये चित्रशैली की बात है। यहां महिला चित्र की बात करें तो दो महिलाएं दिखाई गई है, अलग अलग टाइप में दो महिलाएं बूंदी। एक महिला वीणा बजाते हुए, एक स्त्री क्या कर रही है? वीणा बजाती। स्त्री द्वारा वीणा बजाते, और जब वीणा बजा रही स्त्री तो उसकी ओर वीणा यूं बजा रही बैठे बैठी, तो एक दूर खड़ा हिरण कुछ घास खाते हुए और उस वीणा की तरफ वो देख रहा है। ऐसा दिखाया गया है। राजस्थान की ऐसी चित्रशैली जहां एक स्त्री क्या कर रही है? वीणा बजा रही है। उस वीणा को देख कौन रहा है? एक हिरण झुक कर झांक कर देख रहा है कि आवाज कहां आ रही। अब वो जीवान तो हिल नहीं रही, लेकिन चित्रकार ने ऐसे इस तरह से लहराई है उस जीवान को, इस तरह से। इसके अलावा एक चित्र में आपको एक और स्त्री मिलेगी। एक स्त्री और है जो जंगल में चल रही थी, लेकिन वो पांव में उसके कांटा लग गया। क्या कर लग गया? कांटा। तो वो स्त्री पांव का कांटा यूं बैठी और यूं करते निकालते हुए ऐसे बैठे दिखाया। स्त्री द्वारा पांव में कांटा निकालते हुए। दो बातें, इधर हिरण देख रहा, केवल पशु पक्षी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्त्री चित्र में ये दो स्त्रियां इस तरह की दिखाई गई। एक स्त्री में तो वीणा बजाते हिरण देख रहा है, एक स्त्री में स्त्री के पांव में कांटा लगाते हुए। अब एक लड़के मेरे को कक्षा में पूछ लिया कि कौन से पांव में। अब मैंने कहा कि एग्जामिनर के पास 4 ऑप्शन है ABCD,
और लड़की के पांव दो ही है, तो दो पांव में क्या डालेगा? फिर दो ऑप्शन में क्या डालेगा वो? एक पांव में तो दाएं पांव में, बाएं पांव में, फिर दो ऑप्शन में क्या, बाएं दाएं, और इनमें से सभी ऐसे करने से तो पांव में कांटा है, किस पांव में डाला है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पांव में कांटा। लेकिन इसके अलावा एक चित्र और है, एक अंग्रेज दंपति है, एक दंपति, पति पत्नी, एक अंग्रेज दंपति चित्र में पियानो बजाते दिखाया है। इस चित्र से पियानो बजाते दिखाए इस चित्र। इसके अलावा यहां आपको दो ग्रंथों के चित्र, राग दीपक और रागिनी भैरव, राग दीपक और रागिनी भैरव, ये दो ग्रंथ चित्रित विशेष हुए हैं इस चित्र से लिखे अंतर्गत दिखाए गए। महाराव उमेश सिंह जी है, उनको शिकार करते दिखाया। किसका शिकार? सूअर का शिकार, जो देवसेना कर रही थी बाहुबली मूवी में। उसी प्रकार से हमारे उमेश सिंह जी जो थे, उमेश सिंह जी को सूअर का शिकार, सूअर का शिकार करते दिखाया। और सूअर का शिकार के अलावा उमेश सिंह जी श्रीनाथ जी की पूजा, श्रीनाथ जी की पूजा भी कर रहे हैं। ऐसा चित्रण हमारे उमेश सिंह जी के बारे में किया गया। ये आती है हमारी बूंदी चित्र से लिखी। तो ये सारी बातें मैं आपको कल वाली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, शाम में ला दे। धन्यवाद।